हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे यहाँ पे BHU MSc बायोकेमिस्ट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के पेपर के सोल्यूशन की। ओके, ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के अंदर भी मैंने 2019 के पेपर के सोल्यूशन की वीडियो बनाई है। ओके, इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ कीटोन बॉडी? इनमें से कौन सा आपका कीटोन बॉडी नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दैट इज द एसीटोन, ये कीटोन बॉडी है। ओके, सो ये तो नहीं होगा। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, ये भी कीटोन बॉडी है। एंड एसिटो एसिटेट, ये भी कीटोन बॉडी है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अब बात आती है, अगर आपको नहीं भी पता हो कि कीटोन बॉडी कौन सी, तो भी आप आंसर इजीली पता कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको पता है जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो कीटोन बॉडी कैसे होगी, है ना। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, नाउ एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रूट विद ड्रूप कैरेक्टर। ओके, तो जो फ्रूट होता है उसके अंदर एक मोनोकोट सीड होता है, तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं दैट इज द ड्रूप। ओके, उसकी बाहर वाले पोर्शन को हम खाते हैं। ओके, तो टमाटो के अंदर नहीं हो सकता, ग्राउंड नट भी नहीं हो सकता, ऑरेंज भी नहीं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द मैंगो। मैंगो के अंदर ओनली आपको सिंगल सीड मिलेगा। ओके, नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, इनमें से कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड है? तो जो सेक्स ग्लैंड होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, pineal is also endo and the pancreatic gland is also endocrine gland. So correct answer is the sweat gland. Okay, so option number first is correct. Now transitional zone between two adjacent habitat is termed as ecotone. ये सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है और उसको हम इकोटोन कहते हैं। ओके, अब बात आती है इकोटोन होता है क्या, तो देखते हैं। मान लो कि ये क्या है, ये आपकी है एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, और यहाँ पे आपका है लैंड इकोसिस्टम। ओके, दो डिफरेंट इकोसिस्टम है। तो इन दोनों की ये जो जोन होती है, दोनों का जो बीच वाला एरिया है दैट इज़ द ट्रांजिशनल जोन, इसी को ही हम इकोटोन बोलते हैं। ओके, मीन्स यहाँ इस वाले जोन के अंदर दोनों के कैरेक्टर आएंगे। ओके, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी होती है वो बहुत मैक्सिमम होती है। इसका एग्जांपल है मैंग्रोव। ओके, नाउ सो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द थ्री मोड ऑफ बैक्टीरियल जेनेटिक इंक्लूड ऑल रिटन बिलो एक्सेप्ट। इनमें से कोई तीन है, वो क्या है, बैक्टीरियल, वो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शंस करता है। ओके, ओनली एक को छोड़ के। तो कॉन्जुगेशंस सही है, ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शंस, ट्रांसडक्शंस इज आल्सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। ओके, बट यहाँ पे क्या दे रखा है दैट इज द ट्रांसपोसॉन्स। ट्रांसपोसॉन्स क्या होता है, ये एक जेनेटिक एलिमेंट है। ओके, जंपिंग जीन। ओके, दैट कैन जंप टू डिफरेंट लोकेशंस विद इन अ जीनोम। ओके, तो ये कोई भी बैक्टीरियल रिप्रोडक्शंस वाला बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन नहीं है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नाउ विच इज़ द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड? ये जो कंपाउंड है इसको ध्यान से देखो। ओके, इसके अंदर देखो, पहले तो क्या दे रखा है, आयरन दे रखा है। ओके, और इसके पीछे क्या देखा है, NO3 ब्रैकेट में 3। ओके, मीन्स जो NO3 है कितने हैं, 3 है। और NO3 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रेट बोलते हैं। ओके, तो Fe को क्या बोलते हैं, आयरन, तो Fe3 नाइट्रेट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शंस, आयरन, थर्ड नाइट्रेट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसको हम फेरिक नाइट्रेट भी बोलते हैं। ओके, नाउ द मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, जो मॉलिकुलर वेट होता है प्रोटीन का उसको डिटरमाइन करते हैं हम जेल फिल्ट्रेशंस के थ्रू। ओके, ये टेक्निक का क्वेश्चन है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉटनिकल ड्रोसोफिला एंड द बॉटनिकल वर्म? तो ये जो नाम है बॉटनिकल ड्रोसोफिला, ये किसको बोलते हैं? फर्स्ट चीज़ आती है कि जो ड्रोसोफिला होता है वो होता है मॉडल ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यहाँ पे तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे भी बॉटनिकल ड्रोसोफिला मीन्स यहाँ पे हमें एक प्लांट का नाम पूछा गया है जो एक मॉडल है, मॉडल प्लांट का नाम पूछा गया है। ओके, नाउ सो करेक्ट आंसर इज द अरेबिडोप्सिस। ओके, ये क्या है, एक मॉडल प्लांट है। ओके, नाउ
दी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इन अ प्रोटीन इज स्टेबलाइज। जो प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज किसके थ्रू होता है? दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड एंड दी हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज टू क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, now a substance which can bind to antibody but itself cannot get immune response means कि ऐसा सब्सटेंस जो एंटीबॉडी से बाइंड होता है बट वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता है। तो आपको पता होगा कि बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल आते हैं एंटीजन, ओके, उसकी साइज़ के बेसिस पे हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ओके, तो अगर एंटीजन की साइज़ 5 किलो डाल्टन से कम है तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर भी जाए तो हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी। ओके, तो ये हेप्टेन होता है, दैट इज़ ये हमारी बॉडी के अंदर जब ये ना 5 किलो डाल्टन की इसकी कम साइज़ होती है। ओके, लेस देन 5 kg। ओके, तो ये अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इसी वजह से इसका जो हेप्टेन का एग्जांपल है दैट इज़ द पेनिसिलियम। ओके, पेनिसिलियम क्या एक एंटीबायोटिक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ। तो आपको बता दूँ कि जो जितनी भी प्रोटीन नेचुरल अमीनो एसिड होता है दैट इज़ द एल अमीनो एसिड। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ करेक्ट। अगर यहाँ पे प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड ना पूछ के अगर आपको शुगर पूछ लिया, ग्लूकोज पूछ लिया था कि कौन सा आपका नेचुरली अकरिंग शुगर है, ओके, तो उसका आंसर होता है डी शुगर। अगर शुगर की बात करते हैं तो हम डी शुगर बोलते हैं। ओके, अगर अमीनो एसिड की बात करते हैं तो हम एल अमीनो एसिड होता है। ओके, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नाउ एक्टिव वेट, ओके, लीवर डज नॉट प्रोड्यूस। ओके, इसके अंदर क्या है कि लीवर क्या प्रोड्यूस नहीं करती, ध्यान रखना, जो लीवर होती है एल्ब्यूमिन भी करती है और ग्लोब्यूलिन करती है। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है गामा ग्लोब्यूलिन। सो ये जो गामा ग्लोब्यूलिन होता है वो नहीं करती, क्योंकि जो गामा ग्लोब्यूलिन होता है वो आपका सिंथेसाइजेशन होता है, वो उसका प्रोड्यूस होता है बी लिम्फोसाइट में। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, प्रोथ्रोम्बिन भी लीवर प्रोड्यूस करता है एंड द फाइब्रिनोजन भी लीवर प्रोड्यूस करता है। ओके, ग्लोब्यूलिन करता है बट गामा ग्लोब्यूलिन नहीं करता है, तो ध्यान रखा गामा ग्लोब्यूलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इन बी लिम्फोसाइट। ओके, नाउ टी सेल आर आइडेंटिफाई बाय। सो टी सेल्स को कैसे पहचानते हैं, दैट इज़ द इम्यूनोग्लोबिन ऑन देयर सरफेस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। इसकी बाकी के ऑप्शंस भी आप आराम से देख सकते हो, कोई मीन्स एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप ये सारे ऑप्शंस को इनकरेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मेलेटोनिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम। ये जो मेलेटोनिन होता है ये क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है, इसका सिक्रेशन पीनियल ग्लैंड के अंदर होता है। ओके, नाउ तो मेलेटोनिन होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो स्लीप साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, या सर्केडियम रिदम बोलते हैं उसको। तो ये क्या करता है, इसका जो प्रोडक्शंस होता है, इसका सिंथेसाइजेशन होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन के थ्रू। ओके, सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ओके, नाउ galactoemia is commonly is due to deficiency of। तो मैं आपको बता दूं, जो गैलेक्टो मीन्स गैलेक्टोज, एनीमिया मीन्स ब्लड। ओके, तो मीन्स जो गैलेक्टोज है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्या होता है कि जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये क्या करते हैं, ये क्या है, एक जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि जो GALT, ओके, GALT का जीन का म्यूटेशन हो जाता है। तो GALT की फुल फॉर्म आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर, दैट इज़ द गैलेक्टोज फर्स्ट फॉस्फेट
यूरिडाइल ट्रांसफरेज. ओके, दैट इज द GALT. Okay, so option number first is correct. Now, which one of the following enzymes used as anti-cancer drugs? Okay, तो देखते हैं. फर्स्ट इज द स्ट्रेप्टोकाइनेज. तो आपको पता है जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो हार्ट के पेशेंट को दी जाती है. ओके, ये ड्रग्स क्यों दी जाती है? क्योंकि इसका काम क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है. तो ये क्या करता है कि क्लोटिंग को रिमूव करता है. ओके, अगर मान लो कि किसी वेसल्स के अंदर क्लोटिंग हो गई तो हार्ट अटैक के चांसेस हो जाएंगे. तो ये क्या करता है, उस ब्लड क्लोट को रिमूव करता है. ओके, तो यहाँ पे एंटी कैंसर पूछा गया तो ये तो ऑप्शन है नहीं. सेकेंड इज द पैपिन. ओके, ये क्या है? प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है. ओके, तो जो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है ये हम पपैया से मिलता है. ये क्या काम करता है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है. सो ये भी आंसर नहीं है. थर्ड इज द अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन्स. ये क्या है? एक लीवर, ये प्रोटीन है जो लीवर प्रोड्यूस करता है. ओके, तो ये भी नहीं है. और फोर्थ क्या है? दैट इज एस्पारजिनीज. एस्पारजिनीज मीन्स ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एस्पार्जिन होता है, ओके, उसको तोड़ेगा किसके अंदर? एस्पार्टिक एसिड के अंदर. ये हाइड्रेट करेगा. ओके, एस्पार्जिन को हाइड्रोलाइज करेगा एस्पार्टिक एसिड के अंदर. ओके, ये जो एंजाइम्स है ये हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द ई कोलाई. ओके, ई कोलाई से आइसोलेशन करेंगे. अब बात आती है ये क्या करता है? एंटी कैंसर ड्रग्स कैसे है? तो ये क्या करता है? प्रोटीन के सिंथेसाइजेशन को इनहिबिट करता है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ. नाउ, स्ट्रक्चरली यूरिक एसिड इज, इसका सिंपल आंसर है 268 ट्राई ऑक्सीप्यूरिन. नाउ, डायट्री रिक्वायर द थायमिन इंक्रीज विद हाई इंटेक ऑफ. ओके, तो फर्स्ट चीज़ ये आती है कि ये जो थायमिन होता क्या? दैट इज़ द विटामिन B1. ओके, तो विटामिन B1 हमें प्रोटीन से मिल जाएगा. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. ओके, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज डिपेंड ऑन द NADP. ओके, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो NADP के पे डिपेंड होता है? आपको पता है जो मेलेट होता है, ओके, जो मेलेट होता है उसको अगर हम ऑक्जेलेट में कन्वर्ट करना है, ओके, मेलेट को जब ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करना है तो NADP की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, तो यहाँ पे मेलेट प्लस NADP, ओके, इसकी प्रेजेंस में ये क्या होता है? ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है. तो जो एंजाइम्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्ट करने के लिए मेलेट है, तो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड. ओके, नाउ biotin take part in which one of the following type of reactions. तो जो बायोटिन होता है दैट इज द विटामिन B7. क्या होता है? विटामिन B7. ओके, यो कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? दैट इज द कार्बोक्सिलेशंस. ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट इज एल्बिनिज्म रिजल्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी. सो सबसे पहले बात आती है कि एल्बिनिज्म होता है क्या है. ओके, तो ये क्या है? एक डिसऑर्डर है. ओके, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो मेलाटोनिन होता है, ओके, मेलाटोनिन की एब्सेंस की वजह से, सॉरी मेलेनिन है ना, मेलेनिन की एब्सेंस की वजह से ये आपको डिजीज़ हो जाती है. ओके, ये क्या होता है? जो मेलेनिन होता है वो प्रोड्यूस ही नहीं होता है. जब मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं होगा वो क्या करती है? हमारी हेयर, स्किन और आइज़ को पिगमेंट प्रोवाइड करती है. अगर ये मेलेनिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी जो स्किन, आई और हेयर्स होंगे वो पिगमेंटलेस हो जाएंगे. ओके, तो जो मेलेनिन का प्रोडक्शन है वो कैसे होता है? जो क्या करता है? जो ट्रायोसिन होता है वो ट्रायोसिन कन्वर्ट होता है मेलेनिन में. ओके, सो ऑप्शन नंबर सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. दैट इज़ द ट्रायोसिनेज. ये क्या करता है? ट्रायोसिन को मेलेनिन में कन्वर्ट करेगा. तो अगर इसकी ट्रायोसिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें एल्बिनिज्म्स हो जाएगा. ओके, नाउ अमोनिया इन द ब्रेन इज कन्वर्ट इनटू. जो ब्रेन के अंदर जो अमोनिया होता है वो क्या होता है कि वो अमोनिया ग्लूटामेट के साथ रिएक्शन करके ग्लूटामीन में कन्वर्ट होता है.
ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामाइन सिंथेटेस एंजाइम्स। ओके, सो अमोनिया किस में चेंज हो रहा है? इन दी ग्लूटामाइन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, नाउ specific dynamic actions of food stuff is maximum. So option number first is correct, that is the protein. Okay, now cellular organelles store per oxidase। ध्यान रखना यहाँ पे क्या एज दे रखा है, मीन्स ये क्या है, एंजाइम्स है, तो पर ऑक्सीसोम में तो होगा नहीं, माइक्रोसोम में भी नहीं होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। ये जो एंजाइम्स होता है, मेनली जो एंजाइम्स होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन लाइसोसोम। सो करेक्ट आंसर इज option number first. Okay, now the antibody that mediate a hypersensitivity। जब भी हाइपरसेंसिटिविटी की बात आती है तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज द IgE, ये हमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है तब ये प्रोड्यूस होती है। ओके, इसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ओके, लाइक एलर्जी। अब बात आती है अ बायलेयर इज द मोस्ट परमिएबल। तो ध्यान रखना, जो लिपिड बायलेयर होती है वो कैसी होती है? लिपिड बायलेयर क्या करती है कि फैट का जो नॉन पोलर कंपाउंड होता है उसको इजीली ट्रांसफर करती है, तो फैट तो हो जाएगा। ओके, और जो आयंस होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं, तो सोडियम एंड पोटेशियम नहीं होंगे बिकॉज ये क्या है, आयंस है। फिर है ग्लूकोज, ग्लूकोज भी नहीं होगा क्योंकि एक लार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो तो ट्रांसफ़र होगा नहीं। फिर आता है यूरिया, तो यूरिया होता है बट लेस अमाउंट में होता है, मीन्स नॉर्मल रेट में होता है। सो करेक्ट आंसर इज यूरिया। अगर यहाँ पे फैट दे रखा होता तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट हम फैट को लेते हैं। ओके, नाउ सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ द मेजर चंक ऑफ द इनहेल ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय माइट्रोकॉन्ड्रिया। आपको पता है जो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि वो ग्लूकोज, उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ATP का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? ATP का। ओके, जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, सो दैट इज नॉन एज द ग्लाइकोलाइसिस। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ आयरन सल्फर प्रोटीन इज कंपोनेंट ऑफ। तो यहाँ पे जो आयरन सल्फर प्रोटीन है वो किसका कंपोनेंट है? दैट इज़ द, इसके अंदर क्या होता है कि जो आयरन ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स फोटोसिंथेसिस एंड द DNA रिपेयर। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एंड DNA रिपेयर दे नहीं रखा है, ऑनली क्या दे रखा है? रेस्पिरेटरी चेन दे रखा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, नाउ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू। आपको पता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल है, मान लीजिए ये कोलेस्ट्रॉल है। ओके, उसकी जो चारों ओर कवरिंग होती है दैट इज़ द लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है। ओके, तो जब कोलेस्ट्रॉल की चारों ओर लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है तो इस टाइप की जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम बोलते हैं काइलोमैक्रोन। सो करेक्ट आंसर इज काइलोमैक्रोन। ओके, नाउ अमीनो एसिड दैट कैन कन्वर्ट इनटू विटामिन। तो आपको ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो विटामिन्स में कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज द ऑप्शन नंबर 4 ट्रिप्टोफैन। ओके, ये क्या बनाता है? ये बनाता है नियासिन, दैट इज द विटामिन B3। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ तो और भी क्वेश्चंस बाकी है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर में वीडियो 4 में बनाऊंगी। ओके, अगर आपने मेरी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना, उसके अंदर इसका जो लिंक है वीडियो का वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा। ओके, नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।